हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाली वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीसीसी का क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड का। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसके बहुत सारी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और मेरे पर्पस यही है इस वीडियो बनाने का कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको पेपर में बना सको, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब पहले हमने सिंगल ऑथर की बात की थी, अगर उसके साथ ट्रांसलेटर या कोलैबोरेटर की बात आ जाए या फिर उसमें एडिशन भी दिया हो बुक का कि कौन सा एडिशन है, इस तरह के पेपर, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। तो आप प्रैक्टिस करके या मेरी वीडियो देखो, आपको हर तरह का क्वेश्चन वहां पे मिलेगा जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको कि एक भी परसेंट मार्क्स आपका कम ना हो कहीं से भी, कि वहां पे आप नर्वस हो जाओ कि ये क्वेश्चन तो हमने किया नहीं था, कि कैसे करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या चीज चेंज है, इसमें हमने देखना है कि ऑथर के साथ इसमें क्या दिया हुआ, कोलैबोरेटर की बात की हुई है, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे उसकी देखते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एलिमेंट ऑफ द अलजेब्रा, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एडिशन, कौन सा एडिशन है, सेकंड एडिशन की बात की हुई है बाय। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ऑथर दिया हुआ है, ठीक है। ऑथर के साथ यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि ट्रांसलेट किसने किया था, जॉन हॉल्ट ने किया था, प्लस यहाँ पे पब्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में उसका प्लेस दिया हुआ है और साल दिया हुआ है, क्लियर। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में हमें कॉल नंबर दिया हुआ है, जो क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे जरूरी है। कॉल नंबर के साथ हमें सेशन नंबर दिया हुआ है। सेशन नंबर जैसे ही आप बुक का बिल्कुल बैक कवर वाला पेज निकालते हो, वहां पे बार लाइंस होती है, बार लाइंस के ऊपर आपका सेशन नंबर दिया होता है, एक वो दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें टाइटल, ऑथर, एडिशन, पब्लिकेशन दिया हुआ है और ट्रांसलेटर दिया हुआ है, क्लास नंबर और सेशन दिया हुआ है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं रिप्लाई जरूर करूंगी आपके लिए। सबसे पहले आपको पता है मेन एंट्री बनाते हैं। मेन एंट्री में क्या चीजें होती है, मेन एंट्री क्या होती है, एक ऐसी एंट्री जिसके थ्रू जो यूजर होता है उसको, सो मेन एंट्री में क्या होता है कि फुल इंफॉर्मेशन देते हैं हम रिगार्डिंग टू बुक, है ना, उसके रिलेटेड जो भी बुक होती है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूजर को देते हैं। अब इसमें मैंने पहले भी बता रखा है, 12 बाई 5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर और 5 इंटू 3 इंच, ठीक है। ये आपने एक बॉक्स बनाना होता है, इसमें आपने दो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, फर्स्ट अटेंडेंट लाइन, सेकंड अटेंडेंट लाइन हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में हम लिखते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको बुक में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो इसको आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में B2P12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कॉल नंबर दिया हुआ है। कॉल नंबर के बाद हमने लिखना होता है ऑथर का नेम। ऑथर का नेम क्या है, लियोन हर्ट ब्लूलर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मेट क्या होता है लिखने का। तो सबसे पहले उसका जो सरनेम है वो हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, इसके बाद जो फर्स्ट नेम होता है वो लिखते हैं ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं टाइटल, बुक का टाइटल हमें क्या दिया हुआ था, एलिमेंट ऑफ द एल्जेब्रा, एलिमेंट ऑफ एल्जेब्रा। और उसके साथ ही हम एडिशन, एडिशन की जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एडी, एडी कितना है, सेकंड। तो न्यूमेरिक लेटर में ही उसके एडिशन का नाम लिखते हैं, टू, टू के बाद पॉइंट, ये चीजें लिखनी जरूरी है। इसके बाद क्या है, वो ट्रांसलेटर दिया हुआ है। ट्रांस भाई किसके द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ है, जॉन ह्यूलेट के द्वारा, ठीक है।
तो ये भी जरूरी है एज इट लिखना। इसके बाद यहाँ पे सेशन नंबर भी आपको वहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट मेन एंट्री होगी कंप्लीट। इसके बाद क्लास इंडेक्स एंट्री में हम क्या करते हैं, कोड को सॉल्व करते हैं। जो कॉल नंबर है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, बी देखते हैं कि किसकी मेन क्लास है। तो आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये हमारे पास क्या है, सीसी की बुक है, ठीक है, एस आर रंगनाथन की बुक है और 6th एडिशन है। इसमें आप देख सकते हो बी क्लास किसकी है, मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बी का कोड था, ठीक है, क्या है, मैथमेटिक्स, वो ऊपर उसकी एंट्री कर दी सब्जेक्ट की, ठीक है, मैथमेटिक्स। ये लाइंस आपको एज इट ही याद करनी है। क्लास इंडेक्स एंट्री में आपको यही ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। तो कॉल नंबर किसका कोड है, मैथमेटिक्स बी का, बी नीचे लिख देना है और यहाँ पे सेशन नंबर हर किसी में लिखना ही होता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है, बी टू, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन क्लास में बी2, बी मैथमेटिक्स के देखते हैं कि किस पेज पे है स्टार्टिंग में। मैं आपको सारा खुद प्रैक्टिकल ऐसे फाइंड आउट करके बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको भी इजी हो जाए। आप जैसे ही करो तो आपको भी पता चल जाए कैसे फाइंड आउट करना है। अब 2.31 पेज पे हम देखेंगे इसका क्या है, ठीक है, 2.31, यहाँ पे ये है मैथमेटिक्स की क्लास। अब बी2 किसका है देखते हैं, देखो यहाँ पे बी2 है अलजबरा, ठीक है, बी2 अलजबरा, ठीक है। तो यहाँ पे बी2 अलजबरा है, तो बी2 अलजबरा अलजबरा की जो एंट्री है वो डाल दी। ये लाइन्स हमने एज इट लिखनी है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बी2 कोड लिख दिया। बी2 के बाद क्या है था, L2, L2 मतलब क्या था, ऑथर का नाम लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऑथर की एंट्री भी करनी है, क्योंकि मेन एंट्री में सिर्फ हमने कहा क्या किया था, एंट्री होती है जो यहाँ पे लिखते हैं, इस वाले टाइटल में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, उसकी एंट्री होती है। कॉल नंबर की एंट्री हुई थी पहले, उसके बाद क्लास इंडेक्स की, फिर टू की, क्लास इंडेक्स की, ठीक है। अब हम करते हैं ऑथर की एंट्री, ठीक है। तो ऑथर की एंट्री करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बुक का टाइटल और यहाँ पे B2L2, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना था, ट्रांसलेटर की भी एंट्री करनी। BIE का फुल फॉर्म होता है बुक इंडेक्स एंट्री, किसकी करनी है, अब ट्रांसलेटर की करनी है। ट्रांसलेटर की एंट्री करने के लिए भी हम सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं। क्या, जो उसका सरनेम है उसको कैपिटल में लिखना है और उसका जो फर्स्ट नेम है उसको हम कैसे लिखेंगे, रनिंग हैंड राइटिंग में और ब्रैकेट के बीच में, आप देख सकते हो। और ट्रांसलेटर का हम यूज करते हैं TR डॉट। इसके बाद ये टाइटल लिखा और इसके बाद ये जो हमारा कॉल नंबर था वो, ठीक है। तो आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ट्रांसलेटर की एंट्री करनी है तो कैसे करते हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल को, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।